हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे इस मेहनत को आप ज़रूर सपोर्ट करिए। हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपको नई से नई चीज़ बताने के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे दिग्गज बैंकिंग शेयर के रिलेटेड, जो कि अभी एक उसके रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ आई है, फ्रॉड की न्यूज़ आई है। और वो आइए देखते हैं कि कैसा इम्पैक्ट रहेगा, क्या इम्पैक्ट रहेगा उस शेयर के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज बैंक है, जी हाँ आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ HDFC बैंक की। उसमें एक बड़ा पेनल्टी इम्पोज किया है RBI ने। क्या है न्यूज़, क्या उसके इम्पैक्ट रहेंगे, क्या रिपरकेशंस रहेंगे, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप ऐसा कोई डाउट मत लीजिए, इतनी बड़ी बैंक है। हाँ, दिक्कतें आती है, हर बैंक में दिक्कतें आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिक्कतें सही है। ये बैंक अभी काफ़ी टाइम से थोड़ा सफ़र कर रहा है। अभी आपको हाल ही में पता है कि इस पर पेनल्टी लगी है, आज के दिन पेनल्टी लगाई है। तो आइए देखते हैं शेयर कहाँ ट्रेड कर रहा है। आपने पहले फॉर्मेलिटीज से स्टार्ट करें। 1500 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक साल के अंदर अंदर इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, आपको देखिए 60% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं। तो ये एक ऑल इन ऑल अच्छा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। लेकिन क्या हुआ है इसके अंदर, पहले वो देखते हैं। देखिए यहाँ कंटिन्यूसली आपको एक ही चीज़ देखने मिलेगी, RBI इम्पोजेस 10 करोड़ पेनल्टी। तो अब क्या इसका मतलब ये है कि बैंक खत्म हो गई, बैंक बर्बाद हो गई, बैंक अब यस बैंक बन जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पूरी डिटेल में जानना होगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या इशू हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ा इशू हुआ है। यस बैंक में तो क्या हुआ था, उनके जो मैनेजर्स थे, जो प्रोमोटर्स थे और जो MD था, वही फ्रॉड में थे। और उनको तो RBI ने साफ बोल दिया था रिफंड नहीं हो सकते। इस चक्कर में यस बैंक डूबा था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक आपको कह सकता हूँ वायलेशन है, रेगुलेशंस का वायलेशन है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कि क्या एक्चुअल में कहानी है। सबसे पहले देखेंगे कहानी क्या है। ये देखिए, मेन कहानी ये है कि देखिए यहाँ पे 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई है RBI ने बैंक के ऊपर। यहाँ पे इम्पोजिंग, ये देखिए क्यों लगाई है। सबसे पहले ये देखते हैं, ये बैंक अपनी कस्टमर्स को एक मार्केटिंग और सेल कर रहा था थर्ड पार्टी नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट। यहाँ पे फोकस देना ज़रूरी है, नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट। और वो किस लिए, क्यों आया, बहुत टाइम पहले आपको याद होगा, करीब 5 से 6 महीने या करीब 7 महीने पहले एक विसल ब्लोअर कंप्लेन हुई थी बैंक के अगेंस्ट में कि ये एक इश्यू चल रहा है, बैंक में कुछ गड़बड़ी चल रही है। उस वक्त उनके MD ने आगे आकर बोला था कि हम इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट कराएंगे, और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उसी के चक्कर में अभी हाल ही में 7 से 8 बैंक ऑफिशियल्स को यहाँ पे निकाला गया था, जो जो इस फ्रॉड में बोल सकता हूँ या इस गलती में इन्वॉल्व थे, उन सबको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था। तो RBI ने भी इस विसल ब्लोअर पॉलिसी को सीरियसली लिया और इसके ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, शोकोज नोटिस भी दिया। और RBI बैंक को उनका मत भी सुना, मतलब उनको भी अपने पॉइंट्स या पक्ष कहने का मौका दिया। तो उन्होंने सब क्लियर किया और अल्टीमेटली RBI का डिसीजन ये रहा कि उनके ऊपर 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई जाए, इतने इतने बड़े रेगुलेटरी डिफॉल्ट के कारण। तो आइए, ये तो है कि सेल ऑफ थर्ड पार्टी नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट इसको प्रमोट कर रही थी। लेकिन डिटेल में देखते हैं कि कहानी क्या थी। देखिए यहाँ पे आपको दिखाता है मेजर प्रॉब्लम कहाँ चल रही थी। मेजर प्रॉब्लम थी ऑटो लोन इरेगुलरिटी। जो आपने ऑटोमोबाइल रिलेटेड लोन लेने जाते हैं HDFC बैंक में, तो उसके रिलेटेड वहाँ पे कुछ लफड़ा चल रहा था। अब उसको RBI ने अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, फाइनली पेनल्टी लगाई। तो अल्टीमेटली क्या, कैसे पेनल्टी लगाई और क्या कारण था, ये जब कहानी शुरू हुई, एक सोशल मीडिया के ऊपर एक कस्टमर ने कंप्लेन की थी, उसके ऊपर फिर HDFC बैंक ने एक्शन लिया और RBI ने भी एक्शन लिया कड़े से कड़ा, कि क्या जानने की कोशिश की कि क्या किसकी गलती थी। तो एलिगेशन मेनली क्या था ये देखते हैं। ये मेजर एलिगेशन क्या था? मेजर एलिगेशन था कि वो लोग बैंक एग्जीक्यूटिव क्या बोल रहे थे कि आपको ये GPS डिवाइस है, कंपल्सरीली बाय करना पड़ेगा, तभी हम आपका लोन सैंक्शन करेंगे, नहीं तो सैंक्शन ही नहीं करेंगे। ये डिवाइसेस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। और ये एक डिवाइस है जो मुंबई बेस्ड फर्म का ट्रैकिंग पॉइंट GPS का 18,000 के आसपास एक GPS यूनिट का कॉस्ट पड़ता है। तो ये एक अलाउड नहीं है बैंक अपने
सर्विसेज जो देना चाहता है उसका कोई गलत फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसके कारण यहाँ पे ये बैंक का कोई लेना देना नहीं है जीपीएस डिवाइस से, लेकिन फिर भी ये बंडल करने की कोशिश, बंडल मतलब साथ में बेचने की कोशिश कर रही थी कि ये जीपीएस डिवाइस भी बिक जाए और मेरे लोन तो जा ही रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लैप्स था एचडीएफसी बैंक के एंड पे। तो आपको ये समझना होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक खराब हो गई, गलतियां हर बैंक से होती है। मानता हूँ कि ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैंक हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो इकोनॉमी का बैकबोन होता है। लेकिन गलतियां, आपको पता है इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं होती है। लेकिन एचडीएफसी से अभी हाँ इन दिनों काफ़ी ज़्यादा गलतियां हो रही है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में देना चाहिए आपको। और ये क्राइम है बैंकिंग रेगुलेटर को। नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट, आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो इंडीड बैंक का जॉब है, लेकिन आप नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो एक बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सीईओ आदित्य पुरी जी ने, जिन्होंने इन बैंक को टॉप नंबर पे मेंटेन करके रखा है, उन्होंने इसको रोबस्ट इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, देखिए यहाँ पे आप देखिए 6 एग्जीक्यूटिव, ये जो एलिगेशन था करप्शन का और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड का ब्रीच का, इनको रिजाइन मतलब सैक कर दिया गया, रिजाइन करने को रिजिग्नेशन मांगा गया है उनसे और उनको निकाल दिया है कंपनी से। और दूसरी प्रॉब्लम जो एचडीएफसी बैंक के साथ चल रही है, जो आप सबको अच्छे से पता है, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड में कुछ इशू आ रहे थे, उनके वेबसाइट में ग्लिचेस आ रही थी, तो उसके कारण बैंक को आरबीआई ने साफ नए क्रेडिट कार्ड इशू करने से मना कर दिया है, जब तक ये टेक्निकल इशू ये रिजॉल्व नहीं करते हैं। और आरबीआई अभी तक उसी स्टैंड पे है। उसके कारण देखिए लास्ट क्वार्टर मतलब Q4 2021 का फाइनल क्वार्टर में कम से कम 3 लाख कस्टमर उन्होंने लूज किया। तो यहाँ भी बैंक सफ़र कर रहा था। ऑल इन ऑल अभी बैंक कुछ प्रॉब्लम में रहेगा, मंडे को मुझे लगता है प्रेशर में ज़रूर रहेगा, लेकिन जिनके पास ये शेयर है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आपको इसको होल्ड करके चलना चाहिए। और इन केस अगर आपको अपने कॉस्ट से और कम पे मिले ये शेयर, तो इसको ज़रूर आप अपने एवरेजिंग करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये ज़रूर दिक्कत है कि कुछ दिक्कतें चल रही है एचडीएफसी बैंक में, लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि बैंक बर्बाद हो गई है, ख़त्म हो गई। मुझे लगता है ये बैंक ज़रूर कम बैक करेगी और आदित्य पुरी जी के नेतृत्व में ये बैंक और ज़्यादा एक्सेल करेगी और आगे जाके कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आएगी, जिससे ये सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगे। आज के लिए इतना ही। अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए, आपको अवेयर कराने के लिए। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।